नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए राजनीति विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा 3 मार्क का एक क्वेश्चन और एक आएगा 1 मार्क का एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें से 3 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जो 3 आम चुनाव हुए, भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, इसके क्या क्या कारण हैं इसके बारे में बताना है। तो कांग्रेस पार्टी के मैंने सबसे पहले 3 जो चुनाव हुए थे, 1951 वाला जो चुनाव है जो 1952 में कंप्लीट हुआ था वो, और उसके बाद के दो जो आम चुनाव है उसमें भी कांग्रेस पार्टी ही विजयी रही थी। तो इसके अपने को कारण बताने हैं। दूसरा, जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, इसकी पुष्टि करनी है। जनमत की कमज़ोरी का मतलब यहाँ पर यह है कि उस समय की जो जनता थी वो अपने वोट के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थी। दूसरा, ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो साक्षर नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें वोट देने में भी दिक्कत आ रही थी। तो एक पार्टी का प्रभुत्व का मेन कारण ये भी हो सकता है कि उस समय जो जनता थी वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थी। भारतीय जनसंघ की पार्टी की प्रमुख विचारधाराएं बताइए। भारतीय जनसंघ पार्टी जो है उसकी प्रमुख विचारधाराएं ये रही थी कि एक तो एक देश एक संस्कृति, इसके बारे में वो ज़्यादा फोकस करती थी। दूसरा ये भी है कि भारतीय जनसंघ की जो पार्टी है वो हमेशा अखंड भारत के बारे में अपनी राय रखती थी। तो ये इसकी प्रमुख विचारधाराएं थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुत सारे दल है जो कार्य करते हैं। इसकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो बहुदलीय जो व्यवस्था है इसकी 2 विशेषताएं बतानी है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने केरल में निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष क्यों छेड़ा। मुक्ति संघर्ष का मतलब यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो वहाँ पर हार हुई थी कांग्रेस की केरल में कम्युनिस्ट पार्टी से, तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने आपातकाल घोषित कर दिया था वहाँ पर, और उसकी सरकार को गिरा दिया गया था। इसको मुक्ति संघर्ष कहा गया। तो इसको छेड़ने का कारण यही था कि कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी जो है केरल में उससे हार गई थी और इस हार को कांग्रेस पचा नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। मतदान के बदलते तरीके के रूप में ईवीएम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मतदान के बदलते तरीके में ईवीएम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले जो मतदान होते थे वो सीधे सिंपल पेपर के ऊपर हुआ करते थे, जिसमें जिस भी पार्टी को वोट देना है उस पार्टी के लिए सीधा वोट डाला जाता। उसके बाद फिर बैलेट पत्र आए, जिसमें बैलेट पत्र पर मोहर लगती थी। जिस भी पार्टी को वोट देना है उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने मोहर लगाकर वोट होते थे। अब उसके बाद में ईवीएम आई, जिसमें सीधा जिस भी पार्टी को वोट देना है उस पार्टी में ईवीएम के ऊपर उस पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। उसमें उस पार्टी के सामने वाला बटन दबा दिया जाता है, जिससे पी की आवाज़ आते ही आपके वोट का निर्धारण कंप्लीट हो जाता है कि आपका वोट डाला जा चुका है। तो ये 6 जो है ये बड़े क्वेश्चन हैं। ये 6 बड़े क्वेश्चन, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि इन 6 बड़े क्वेश्चनों में से बाहर नहीं जाना है। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये 6 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ये 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। उसके बाद आगे 1-1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये तैयारी कर ली तो इनके बाहर आपको जहाँ तक हो सकता है और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें मुख्यतः 2 प्रकार की समितियां बनी। एक थी संविधान सभा की मुख्य समिति और दूसरी थी प्रारूप समिति। वैसे बहुत सारी समितियां थी, झंडा समिति और अन्य कई प्रकार की समितियां थी, लेकिन प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जबकि जो संविधान सभा की मुख्य समिति थी उनके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 के आम चुनाव में कुल साक्षर मतदाता कितने थे। तो कुल साक्षर मतदाता थे 15%। टोटल 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 15% जो मतदाता थे वही केवल साक्षर थे। संविधान अंगीकृत कब हुआ। जब हम अपनी प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित हुआ है। जबकि हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को था, लेकिन अंगीकृत 26 नवंबर 1949।
समस्त मानवतावाद का सिद्धांत, समग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखना सुकुमार सेन। उसके बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए? इनमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम आम चुनाव 1951 वाले जो चुनाव है 1952 तक संपन्न होते हैं और कांग्रेस को 490 में से 364 सीटें इसके अंदर प्राप्त होती है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? भारत में मुख्यतः कौन कौन से गठबंधन है? तो गठबंधन सरकार का मतलब वही होता है कि जब किसी पार्टी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिलता तो दूसरी अन्य पार्टियों के साथ वो अपना गठबंधन कर लेते हैं और उसके बाद सरकार बनाते हैं। इसमें मुख्यतः दो गठबंधन है, एक तो एनडीए और एक दूसरा जो है वो है यूपीए यानी राजग और संप्रग। भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों रहा? ये अगला क्वेश्चन है इसमें। तो प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का सबसे मेन कारण जो है वो यही है कि उस समय जितने भी कांग्रेस के अंदर जो नेता थे वो सभी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। उनमें ज़्यादातर स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसमें भाग लिया था, तो उनको लीडर के रूप में पहले से ही लोग जानते थे। दूसरा, उस समय कांग्रेस के अलावा कोई अन्य ज़्यादा पार्टियां नहीं थी। तीसरा ये भी है कि कांग्रेस उस समय की सबसे पॉपुलर पार्टी थी। तो इस वजह से तीनों आम चुनावों के अंदर कांग्रेस ने विजयी रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका गठन कब और किसने किया? तो ध्यान रखना नरेंद्र देव ने 1934 के अंदर इसका गठन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव कब किया? तो ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अंदर बदलाव किया था 1949 के अंदर, और इसका कारण ये था कि जो नेता थे वो कांग्रेस की भी सदस्यता रखते और अन्य पार्टियों की भी सदस्यता ले लेते थे। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सदस्यता रखते हो तो दूसरी पार्टी की सदस्यता आप नहीं ले सकते। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। फिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ध्यान रखना इस बात का कि उस समय, आज के समय में तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ है, लेकिन उस समय बैल की जोड़ी था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार और खाद्य मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना रफ़ी अहमद किदवई जो है वो संचार और खाद्य मंत्री थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी को सराय क्यों और किसने कहा? तो ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी को सराय कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और उसका कारण ये है कि जिस प्रकार सराय में सभी लोगों को अपनी पूरी भागीदारी करने का या बैठने का मौका मिलता है, उसी प्रकार कांग्रेस में भी हर एक जाति, हर एक तबके के लोग कांग्रेस के अंदर थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सराय कहा, जिसमें गरीब और सारे तबकों के लोग उस पार्टी के नेता के रूप में थे। विपक्षी दल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना जब भी चुनाव होता है एक पार्टी सत्ता में आती है, जो सेकंड मोस्ट पार्टी होती है जिसने सबसे ज़्यादा सीटें गेन की होती है वो पार्टी विपक्षी दल के रूप में आता है। वो सरकार के जो भी काम होते हैं उनके ऊपर, सरकार के क्रियाकलापों पर हमेशा आलोचना करना या उसके बारे में हमेशा अपनी बात रखते हैं। स्वतंत्र पार्टी भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक भी रहे हमेशा से। तो ये है अपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एक दल के प्रभुत्व के दौर के क्वेश्चन, जिसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और एक बनेगा अपने 1 नंबर का क्वेश्चन। तो ध्यान रहे अच्छे से स्टडी करना है और कुछ ही दिन रहे तो अपने स्टडी को और ज़्यादा मजबूत करें। धन्यवाद।